जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज की जो शिफ्ट है वो है 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है। और इससे पहले हमने जितनी भी शिफ्ट थी वो सारी करा दी गई हैं। इसकी आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2021 के नाम लिखा होगा उस पर, ठीक है। तो वो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर लेना। और यार शेयर जरूर कर दिया करो वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है। और जो भाई नए हैं, ठीक है, वो भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन है आज का वो कौन सा है। पहला क्वेश्चन है कि केंद्र ओ वाले एक वृत्त में, यानी कि केंद्र ओ वाले एक वृत्त में, ये इसका एक सेंटर है। और केंद्र ए वाले एक वृत्त में ए और बी स्थित हैं, ठीक है। यानी कि एक तो पॉइंट आपका ए हो जाएगा, एक पॉइंट आपका बी हो जाएगा। और पी ए और पी बी बाहरी बिंदु पी से वृत्त की स्पर्श रेखा है। यानी कि इस तरीके से एक इस तरीके से खींच दी गई और इस तरीके से एक ये खींच दी गई। यानी कि ये आपकी पी हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, ए पी और बी पी क्या हो जाएगी, इसकी टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है। यदि पी ए और पी बी 42 डिग्री पर एक दूसरे की ओर झुके हुए, ठीक है, यानी कि जो पी ए और पी बी ये एक दूसरे पे 42 डिग्री पे झुके हुए हैं, तो ओ ए बी यानी कि यहाँ पे ओ हो जाएगा। तो आपको ओ ए बी यानी कि ये वाला एंगल आपको पूछ रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल आपको पूछ रहा है। तो आप इसमें कैसे कर सकते हो, देखो, यानी कि अगर आप ना इस तरीके से एक यू लाइन खींच देते हो, यानी कि ठीक है, तो ये कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा, है ना। ये 90 का हो जाएगा तो, और ये आधा कितना हो जाएगा, ये 21 का हो जाएगा। और ये कितने का हो जाएगा, यानी कि 90 21, यानी कि 90 में से 21 जाएगा तो कितने बचेगा, 10 में से एक जाएगा 9 और 8 में से 2 यानी कि 69, ठीक है। तो ये आपका 69 का हो जाएगा। और ये आपको पता है कि ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा एंगल है ये 90 का होता है। तो ये आपका सिर्फ 21 का हो जाएगा, ठीक है। ओ ए बी कितने का हो जाएगा, सिर्फ 21 का हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। यानी कि 342 और 6 और के, ठीक है। के का मान बताना है यदि संख्या 6 से विभाज्य है। आपको पता है कि 6 से जो नंबर है वो कब विभाज्य होगा, जब वो 2 से और 3 से भाग होगा। यानी कि इतना तो कंफर्म है कि ये वाला नंबर जो होना चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए। अगर इवन नंबर होगा तभी ये क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे जो 3 और 9 ये तो आंसर हो नहीं सकते। अब लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है, क्या बोल रहा है, यानी कि ये 5 से विभाज्य नहीं है। तो 5 से विभाज्य तो 5 से तो विभाज्य जब ही होगी जब यहाँ पे क्या होना चाहिए, के की जगह या तो 5 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, 0 चाहिए। और ऑप्शन में तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो 5 हो या फिर 0 हो, ठीक है। या तो आंसर 4 होगा या आंसर कितना होगा, 6 होगा। तो देख लेते हैं। और 6 4 10 2 12 3 15, और 15 6 कितना होता है 21, और 15 4 कितना होता है 19। यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर मैं के की वैल्यू 4 लेता हूँ तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यानी कि द नंबर ए एंड बी आर 0% एंड 50% रिस्पेक्टिवली मोर देन द नंबर ऑफ सी, ठीक है। 3 वेरिएबल हैं ए बी और सी। यानी कि सी अगर नंबर मैं 100 मान लेता हूँ तो ये तो 0% मोर है, तो ये तो 100 का 100 ही रहेगा। और ये 50% मोर है तो ये आपका हो जाएगा 150। तो बोल रहा है कि द रेशियो ए इज टू दैट ऑफ बी, यानी कि ए के साथ में बी का अनुपात कितना हो जाएगा, यानी कि 2:3 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में आपको कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। और इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि 2:3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि 10a और 10a प्लस में 1 और 5 माइनस में 10a दिया गया है। और जो थीटा की जो a की वैल्यू है वो 0 से और 90 के बीच में है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 6 tan स्क्वायर a और प्लस में हो जाएगा यानी कि 6 tan a, ठीक है। 6 tan a इजिकल टू में 5, ये माइनस का 10 था तो इधर हो जाएगा प्लस का 10, ठीक है। इधर हो जाएगा प्लस का 10 और ये हो जाएगा माइनस का 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और देखते हैं। यानी कि 6 tan स्क्वायर a और प्लस में 6 और प्लस में कितना हो जाएगा, यानी कि 7 tan a और माइनस का हो जाएगा 5 इजिकल टू में 0, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो 30 आना चाहिए, जमा घटा करें तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 10 दिया कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 6 tan स्क्वायर a और प्लस में कितना हो जाएगा 10a, ठीक है। और माइनस का कितना हो जाएगा 3 tan a माइनस का हो जाएगा 5 इजिकल टू में 0। यहाँ से आपने 10 कॉमन ले लिया, ठीक है। 10 एक आपने कॉमन ले लिया और आपने क्या ले लिया, इनकी 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचेगा, यानी कि 3 tan a बचेगा और प्लस में कितना बचेगा, 2 पंजे 10। यहाँ से आपने क्या लिया, यहाँ से आपने 1 माइनस का कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 tan a और प्लस में कितना हो जाएगा 5। माइनस वाली चीज़ में नहीं लूँगा, जो वैल्यू होगी वो नहीं लूँगा, प्लस वाली वैल्यू लूँगा। तो 10a इजिकल टू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एक ट्राइंगल के थ्रू
यानी कि 1/2 ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2, तो ये आपका √5 हो जाएगा। और वैल्यू रखेंगे यानी कि साइन ए की जगह कितना हो जाएगा 1/√5 और प्लस में कॉस ए की जगह कितना हो जाएगा 2 प्लस में √5 यानी कि 3/√5 यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यानी कि मंजीत ने एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल 22,000 में खरीदी और इसकी मरम्मत और अनुरक्षण पर 3,000 रुपये खर्च किए। यानी कि 22,000 की तो थी, 3,000 रुपये और खर्च कर दिए तो वो कितने की हो गई, यानी कि 25,000 की पड़ गई। और फिर इसने इसे 12% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 500 रुपये कम में बेचता है, यानी कि अगर इसको 12% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 112%, ठीक है, 2 जीरो से तो 2 जीरो घट गया, 0 और 25 दूनी 50 की 5 और 25 से कम 25 और 5 कितना हो जाएगा 30 की 3, 25 से कम 25 3 कितना हो जाएगा 28,000 रुपये। ठीक है, 28,000 की इसने क्या कर दी, बेच दी। अगर इसने 500 रुपये में कम में बेचता है, यानी कि 500 रुपये पे कम में, यानी कि 27,500 की बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताना है कितना होता है। या नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कितना फायदा हो गया, यानी कि 2,500 का। ठीक है, 2,500 का फायदा हो गया और कितने पे, यानी कि 25,000 पे कितना आ जाएगा, यानी कि 10% आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका एक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये आपका चार्ट है और निर्मित टेलीविजन सेट है और बेचे गए टीवी सेटों का परसेंट है, यानी कि जो आपका ये है ये आपका परसेंटेज है। कंपनी सी और डी द्वारा बेचे गए टीवी सेटों की औसत संख्या, सी और डी, यानी कि सी और डी यानी कि ये आपका है 82%, यानी कि 70 का 82%। ठीक है, 70 का 82% और प्लस में क्या हो जाएगा, यानी कि 85 का आपका हो जाएगा 56%। ठीक है, और इसका एवरेज यानी कि इसको मैं 2 से भाग कर दूंगा तो इसका ये एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेंगे, 0 और 7 दूनी 14, 7 अठे 56 और ये कितना हो जाएगा 57 और प्लस में। ठीक है, यानी कि 85 और 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 85 और ये 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंचे 30 की 3, 6 अठे 48 और 3 कितना हो जाएगा 51 इंटू में 5 पंचे 25 की 2, 5 अठे 40, 2 कितना हो जाएगा 42, यानी कि 0 7 5 12, 5 3 8 और ये 4 48 20 हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लेना, 6 पंचे 30 और 6 अठे 48 और 3 51 हो जाएगा। ठीक है, 51, अच्छा यहाँ पे 51 है तो यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 हो जाएगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यानी कि 47 60 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा यानी कि 47 60, इसको जोड़ दो 0 और 6 4 कितना हो जाएगा 10, 7 7 14 और 1 15 और ये हो जाएगा 10 500। 10 500 के बटे में आपका जो 100 था इससे काट दूंगा तो आपको कितना मिलेगा 105। 105 के बटे में 2 की क्या मतलब हो गया, यानी कि 52.5। ठीक है, यानी कि 52.5 इसका एवरेज आ गया। कंपनी ई द्वारा निर्मित टीवी सेटों की संख्या का कितना प्रतिशत है, कंपनी ई द्वारा कितने, यानी कि 58। ठीक है, यानी कि 52.5 और अपॉन में कितना हो जाएगा 58 और इस पॉइंट को हटा के 1 जीरो और यहाँ पे 2 जीरो, 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा 29 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, यानी कि 5 पंचे 25 की 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 1, 5 पंचे 25 और 1 26 और इसको क्या कर दोगे 29 से भाग कर दो। ठीक है, 29 निम्मे, 29 निम्मे कितना हो जाएगा 10 पे तो नहीं जाएगा, 29 9 पे चला जाएगा। ठीक है, और 29 9 पे चला गया तो 9 में 81 का कितना हो जाएगा 8, 9 दूनी 18 और 8 कितना हो जाएगा 26। यहाँ से आपको 1 मिलेगा और यहाँ पे होगा 5, यानी कि 90 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। एक ही ऑप्शन है, यानी कि इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा और एक और ऑप्शन सी है वो 92.2% है तो वो आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% का देता है डिस्काउंट, यानी कि जो सीपी है यानी कि 100 में से 28 जाएगा तो वो कितना हो जाएगा 72 और फिर भी उसको 20% का प्रॉफिट होता है, यानी कि जो एमपी का रेशो यानी कि 100 प्लस में 20 120 हो जाएगा, यानी कि 12 6 72, 12 धाम 120, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी कि इसका सीपी और एमपी का रेशो आपको कितना मिल जाएगा, यानी कि 3:5। इसके आगे मैं 2 जीरो लगा देता हूँ तो अब ये मेरे को कैलकुलेशन में ईजी हो जाएगा। एक वस्तु की बिक्री पर 30.8 का लाभ होता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है कितना हो जाएगा, कितने का लाभ हो रहा है, यानी कि 3.8 का लाभ हो रहा है। अच्छा एक बार बताओ, यानी कि इस पर डिस्काउंट कितना दे रहा है 28% का, यानी कि अगर मैं 28% निकाल देता हूँ इसका, यानी कि 72%, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, यानी कि 360 की कोई चीज़ बेची होगी, यानी कि 36, यानी कि 60 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 30.8 था तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि अपॉन में 60। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था, यानी कि 360। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो आ जाएगा तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 एकम 6 और 6 छक 36, यानी कि 6 अट्ठे 48 और 6 दिया 18। ठीक है, यानी कि 184.8, यानी कि ऑप्शन इसका 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर
जो है 8। यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 7, 24 और 30 के समानुपाती है तो त्रिभुज आपका बताना है कैसे होगा। एक दो कुछ चीज़ें लिखवा रहा हूँ, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर और ये सी का स्क्वायर। अगर इस तरीके का है तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, यानी कि अधिक कोण बनेगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और ये हो जाएगा क्या, सी का स्क्वायर। तो आप सभी को पता है क्या है, यानी कि ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। और दूसरा तरीका क्या है, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और ये सी का स्क्वायर, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यानी कि न्यून कोण बनेगा। ठीक है, न्यून कोण बनेगा। अब देखना है कि यहाँ पे क्या है, यानी कि 7 7 49 और 24 24 का कितना होता है, यानी कि 576 होता है। 576, 9 6 15 और 7 4 कितना हो जाएगा, 7 4 11 और 1 12, यानी कि 625 और 30 30 कितना होता है, 900। यानी कि क्या कंडीशन बन रही है, यानी कि ये वाली कंडीशन बन रही है। तो ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 80% और 90% के शुद्ध अम्लीय घोल की 20 लीटर 87% शुद्ध अम्लीय घोल प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है। मिश्रण बनाने के लिए 80% शुद्ध अम्लीय घोल की मात्रा ज्ञात करनी, क्या हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। ये होगा आपका 80 और ये हो गया आपका 90 और ये आ गया आपका 87। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा 3, ये 7 आ जाएगा, सॉरी यहाँ से 7 और यहाँ से हो जाएगा 3, यानी कि 3 और यानी कि ये कितना हो जाएगा 7, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू आपकी 20 हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2, 2 3 6 और 2 7 14। तो बोल रहा है कि 80% के साथ में कितना है, यानी कि 6 लीटर, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या करोगे आप, थीटा इजिकल टू रख दो 45। ठीक है, 45 रखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 और 1 माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 1/4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, कॉट का तो एक ही होता है, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 4 4 एकम 4 और एक 3 के बटे में 4 माइनस का 2 माइनस का 1, 4 से 4 कट गया और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1, यानी कि 0 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है आपका 11, यानी कि केंद्र ओ वाले, यानी कि केंद्र ओ वाले एक वृत्त में पी ए और पी बी बिंदु ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये इसकी क्या है, ये इसकी है टेंजेंट। ठीक है, ये आपका पी ए है और ये पी बी है। ठीक है, ये आपका सेंटर ओ है। दीर्घचाप ए बी, यानी कि दीर्घचाप ए बी, यानी कि ये आपकी दीर्घचाप, यानी कि ये तो आपकी छोटी होगी, दीर्घचाप यहाँ पे हो जाएगा यानी कि दीर्घचाप ए बी पर एक बिंदु सी है, यानी कि दीर्घ का मतलब हो गया बड़ी। तो ए सी बी आपको ए सी और ये बी, यानी कि ए सी बी आपको दिया हुआ है 50। ठीक है, ए सी बी आपको दिया हुआ है 50। तो बोल रहे हैं कि ए पी बी, यानी कि ए पी बी, यानी कि ए पी बी अगर मैं इस तरीके का देखता हूँ ये, ठीक है, तो ये अगर 50 है तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। ये अगर 100 है तो ये कितने का हो जाएगा, यानी कि 80 का। यही आपसे पूछा था, यानी कि 80 का आंसर हो जाएगा।